नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है कि 27 टेबल 5,940 में ख़रीदा, उन्हें उसने ऐसे भाव पर बेचा कि 5 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। सौदे में होने वाले लाभ का प्रतिशत क्या है? देखिए, आप ऐसा बोल सकते हैं कि 27 टेबल बेचा तो 5 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसका कोई उपयोग है नहीं। अगर उसका उपयोग करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। देखिए, अगर 27 टेबल खरीदा और उन्हें ऐसे भाव में बेचा कि 5 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, इसका मतलब उसने 27 टेबल को बेचा है। तो अगर 27 टेबल को बेचा है और हर टेबल का दाम हम मात्र 1 रुपये मानेंगे कम कैलकुलेशन के लिए, तो 27 रुपये क्या आ गया? हमारा विक्रय मूल्य आ गया। तो क्या हुआ? 5 टेबल के बराबर क्या हो गया? इसको लाभ हो गया। तो अगर एक का दाम 1 रुपये है तो लाभ कितना आ जाएगा? 5 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हम यहाँ से सीपी निकालना चाहे तो घटा लेंगे 27 में से 5 तो आएगा 22, और ये क्या आ जाएगा? हमारा क्रय मूल्य यानी सीपी आ जाएगा। अब हमसे पूछा है लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं कि लाभ गुने 100 और बटा में क्या होता है? क्रय मूल्य। बटा में क्या होता है? क्रय मूल्य। अब इसे सॉल्व करिए। तो देखिए, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो इधर लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का है। देखिए, लाभ है यहाँ, देखिए 5 रुपये का, तो 5 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 22 है, तो बटा में क्या लिखेंगे? 22। अब देखिए, 2 से तो ये 50 बार कटेगा और 2 से ये 11 बार। सॉल्व करेंगे तो 250 बटा 11, 250 बटा 11 आ गया। सॉल्व करेंगे 11 दूना 22, 30 हो जाएगा। फिर 11 दूना 22 तो 8 बटा 11, इतना प्रतिशत आ गया। 22.8 बटा 11% का लाभ है, जो कि कहाँ पे है? थर्ड ऑप्शन। आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा कि 45 कलम को बेचकर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब समझिएगा कि 45 कलम को बेचा तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक कलम का दाम 1 रुपये, तो 45 रुपये में बेचा तो 45 क्या हो गया? हमारा विक्रय मूल्य है यह। अब क्या है कि 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो एक कलम का दाम अगर 1 रुपये था तो 5 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया ना। क्या हो गया? लॉस हो गया 5 रुपये का। तो पूछा है उसका हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। तो यहाँ क्या करना होगा? आप सोचिए कि अगर आप 45 रुपये में बेचते हैं और 5 रुपये की हानि होती है, तो क्रय मूल्य कैसे पता करेंगे? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जो क्रय मूल्य है वह कितना है? 50 है। समझ पा रहे हैं? अब आपसे पूछा है उसका हानि का प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही तो होता है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? वह होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही होता है ना, क्रय मूल्य। अब हानि कितने का है? तो देखिए, हानि है 5 का, तो 5 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने का है? तो क्रय मूल्य है 50, तो यहाँ लिखेंगे 50 दूना 100, 5 दूना 10, तो कितने प्रतिशत की हानि है? 10% की हानि। कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? चलिए अगला सवाल देखिए। ये रहे अगले सवाल। 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखिए, 56 वस्तु को बेचा तो 56 को हम 1 रुपये माने कि एक वस्तु का दाम 1 रुपये, तो जो विक्रय मूल्य है वह कितना है? 56 रुपये। लेकिन 14 वस्तु के बराबर अगर लाभ है, यानी कि 14 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझ पा रहे हैं? अब पूछा है लाभ का प्रतिशत क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्या करेंगे? 56 में बेचा तो 14 का लाभ है, तो 56 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। यानी 42 रुपये क्या है?
ये हमारा क्रयमूल्य है, 42 रुपये क्रयमूल्य है। अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे कैसे, तो हमें तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ लाभ कितने का है। लाभ है 14 का, तो यहाँ लिखेंगे 14 रुपये गुना 100 और बटा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है? 42, तो नीचे लिखेंगे 42। तो 14 से 3 बार 42, तो 100 बटा 3 आया। 100 बटा 3 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 33.1/3% आएगा, जो कि कहाँ पे है? फोर्थ ऑप्शन। आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने कि 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंद के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रयमूल्य क्या होगा? अब देखिए एक गेंद का क्रयमूल्य पूछा है, समझिएगा। 17 गेंद को बेचा तो यहाँ क्रयमूल्य है, यहाँ विक्रयमूल्य नहीं है। तो समझिए अगर 17 गेंद बेचा कितना में? 720 में, तो उसको अगर 5 गेंद के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, इसका मतलब कि इसमें से अगर 5 घटा देंगे तो पता चलेगा कि 720 का जो सही क्रयमूल्य है वह क्या है? तो 5 गेंद के क्रयमूल्य के बराबर हानि है, 5 घटाएंगे तो आएगा कि 12 गेंद का जो क्रयमूल्य है वह क्या है? 720 है। तो 12 से भाग करेंगे तो एक गेंद का क्रयमूल्य प्राप्त होगा कितना? 60 रुपये, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं? अगला सवाल देखिए, ये रहा कि 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है। अब देखिए जो 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस SP, वह 5 कुर्सियों के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के समान है। अब ऐसा सॉल्व कर लिए। अब लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो हमारा CP है वह क्या है और जो हमारा SP है वह क्या है। तो देखिए जब भी इस टाइप का कैलकुलेशन आता है, आपको पता है CP इस इधर वाला का इधर वाला और इसका मान इधर वाला होगा। तो CP क्या हो जाएगा? 4, और जो SP है सेलिंग प्राइस वह कितना हो जाएगा? 5। अब ये आ गया CP, ये आ गया SP। अगर हमें प्रॉफिट बताना है तो कैसे बताएंगे? 5 में से 4 घटाएंगे, क्या आ गया? प्रॉफिट 1 आ गया। हमने सब कुछ निकाल लिया। अब आपको लाभ का प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? आपको तो अच्छे से पता है ना कि लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो हम करेंगे क्या कि लाभ गुना 100 बटा क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य बटा क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ का प्रतिशत बताना है, तो लाभ है कितना? लाभ तो 1 रुपये का है, दिख रहा है यहाँ 1 रुपये, तो 1 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? देखिए 4, तो 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 25%। मतलब जो लाभ है वह कितना है? 25%। ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हैं? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, यदि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तो इस प्रकार क्या होगा? लाभ या हानि। देखिए 9 पुस्तक का जो क्रय मूल्य है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 9 का जो CP है वह 8 पुस्तक के विक्रय मूल्य के समान है, मतलब SP के समान है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास CP आ जाएगा वह इधर वाला आएगा कितना? 8, और जो SP आएगा इधर वाला वह कितना आ जाएगा? 9। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 9 में से 8 घटाएंगे तो 1। तो बोला है लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपको पता है ना कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो यहाँ तो लाभ है, तो हम लिख सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्या होता है? क्रय मूल्य बटा क्या होता है? क्रय मूल्य। तो हमें बताना है लाभ का प्रतिशत, तो लाभ गुने 100। लाभ कितने का है? 1 का, 1 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 8। 4 से ये 25, 4 से ये 2, तो 25 बटा 2, तो 12.5%। इसी को हम लिख सकते हैं 12.1/2%, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा कि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए जो 12 टेबल का जो क्रय मूल्य है CP वह
16 टेबल के विक्रयमूल्य के बराबर है तो 16 के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा CP है वह क्या है 16 है, जो हमारा SP है वह कितना है 12 है। तो यहाँ क्रयमूल्य इतना है, विक्रयमूल्य इतना है, तो यहाँ तो लॉस होगा, और लॉस कितने का है 16 में से 12 घटाइएगा तो 4 का क्या है लॉस है, 4 का लॉस है। तो लॉस प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा देखिए, तो हानि प्रतिशत बराबर हम लिखेंगे कि हानि गुने 100, हानि गुने 100 बटा क्या क्रयमूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रयमूल्य। सॉल्व करेंगे तो हानि का प्रतिशत आ जाएगा। देखिए कैसे, हानि प्रतिशत, हानि कितने का है तो हानि है 4 का, तो 4 गुना 100 बटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य है 16, तो बटा में क्या 16। समझ पा रहे हैं, 4 चुका 16, 4 से ये 25, तो 25% की क्या है हानि है, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा कि 12 वस्तुओं का क्रयमूल्य। अब देखिए यहाँ क्या है कि 12 वस्तु का जो क्रयमूल्य है वह 9 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के समान है। तो 9 वस्तु के विक्रयमूल्य के समान है, तो हम बराबर में लिख देंगे कि 9 गुना में ये विक्रयमूल्य SP। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो क्रयमूल्य है वह 9 है, और जो हमारा विक्रयमूल्य है, जो हमारा विक्रयमूल्य है वह कितना है 12 है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो 9 का सामान 12 में बिका, तो प्रॉफिट कितने का 3 का। तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर निकालना है, तो लाभ गुने 100, तो लाभ कितने का है 3 का, तो 3 गुना 100 बटा क्या करेंगे क्रयमूल्य, और क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य 9 है, तो बटा में 9, 3 तिहाई 9, तो 100 बटा 3 आ गया। इसको तोड़ेंगे तो 33.1/3% का लाभ आएगा, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िएगा। अगला सवाल ये रहा कि 110 आम बेचने पर 120 आम के क्रयमूल्य के बराबर प्राप्त हो जाता है। देखिए तो 110 आम बेचा तो ये विक्रयमूल्य हो गया, और ये बेचा तो 120 आम के क्रयमूल्य के समान है, यानी CP। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि CP कितना है इधर वाला 110, और SP कितना है इधर वाला 120। समझ गए। अब 110 में ख़रीदा है, 120 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितना है 10। अब हमको पता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर तो सबको पता है, आपको भी पता है, लाभ गुने 100, तो 10 गुने 100 बटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य है कितना, क्रयमूल्य 110 है, तो नीचे 110 कट गया, तो 100 बटा 11। सॉल्व करेंगे 100 बटा 11 को, तो कितना आएगा 11 नमा 99 100। ये आ गया हमारे पास राइट आंसर 9.1/11%, 9.1/11%, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। ये रहा अगला सवाल कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए 40 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, तो यहाँ लिखेंगे कि 40 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। ठीक है। अब पूछा है तो लाभ या हानि का प्रतिशत, तो सॉल्व करेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, जो CP है वह प्राप्त हो गया CP 40, और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वह कितना है 50, निकल गया। अब यहाँ से क्या पूछा, लाभ या हानि, तो यहाँ देखिए 40 का सामान 50 में बिका, तो प्रॉफिट कितना आ गया 10। तो लाभ प्रतिशत बराबर तो आपको पता है ना, क्या लिखते हैं, लाभ गुने 100। लाभ है 10, तो 10 गुना 100 बटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य है कितना 40, तो बटा 40। ये 0 0 कट जाएगा, और 4 से ये 25 बार कटेगा, तो आंसर क्या आ गया 25%। तो 25% का क्या है लाभ है, तो ये क्या होगा सेकेंड ऑप्शन 25% का लाभ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।